कि तू मत जा, हमारे भैया बोल गया था। मतलब कि थोड़ा सा जमीन था दूसरे के और मेरा इंसाफ की गुहार लगाते जनप्रतिनिधि गम के साए में जी रहे है मुखिया का परिवार। एक तरफ मुखिया जी अपने पुत्र की खोने से काफी दुखित है, तो दूसरी ओर मां की ममता भरी आंखों से आंसू की धार। सदमे में परिवार। जिस घर में गूंजती थी आवाजें, वो परी बीरान। यह मामला है पिपरा थाना क्षेत्र की बहरावा पंचायत की घटना। महीनों बीत जाने के बाद भी सही जांच न हुआ, ऐसा मुखिया ने बताया। पिपरा पुलिस ने बताया कि जांच चल रही है, लगभग 6 महीने होने वाले, लेकिन अब तक कुछ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न्याय की गुहार देंगे, क्या कहा। भगत बहुत करते थे। अच्छा। हफ्ते में 2 दिन 4 दिन पर डेली भगत भग देने के फेरा में रहते थे। अच्छा, डेली नवमी के दिन वो खस्सी मार के खाया, उसके बाद छत पर सब देखे कि बना के खा रहा था। हम लोग के नहीं, हमको क्या मतलब है, हम लोग नहीं कुछ बोलते। तो क्या लगता है लास्टली आपको, क्या लगता है कि आपके बच्चे के साथ क्या कीजिए? मेरे बच्चे की क्या किया गया? मेरे बच्चे की इस शादी से मतलब कि हमको बेटे को बताइए, पूरी बात खुल के बताइए, तब हम आपकी मदद कर पाएंगे, प्रशासन भी मदद करेगी। प्रशासन क्या मदद करेंगे? प्रशासन तो 6 महीना से बैठल है, क्या करेंगे? कुछ नहीं किए हैं। हम भी खुद बात किए हैं। प्रशासन क्या बोलता है, क्या बताया? आज होगा, बिहान होगा, कल होगा, परसों होगा, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है। वही मतलब कि थोड़ा सा जमीन था दूसरे के और मेरा भी था, पति के था। तो 2 साल पहले मतलब विवाद हुआ था, तो हमसे मतलब कि लड़ाई एक बार हुआ था। तो बोली ना, हमको बाइक बोली ना कि आपको निर्वंश बना देंगे। हम बोले कि ऐसा क्यों बोलते हैं? तो बोले हमारी जमीन ले लो, मुखिया के नेता के निर्वंश बना देंगे। हम बोले कि ये सब बात हम ये सब मतलब बात ना मान के, मतलब कि बहुत ही मतलब कि कुछ करता था, चाहे ससुर जी पर भी करता था। तो फिर हम ये सब नहीं मानते थे कि ये सब राजनीतिक बुलाती हैं। हम बताते थे घर में, लेकिन नहीं मानते थे। क्या लगता है आपको, बलि क्या हुई, पूरी बात बताइए। पूरी बात की मतलब कि नवमी के जैसे दिन था, तो हम और बेटा दोनों पूजा करने गए दुर्गा मठ। फिर वहाँ से आए, फिर उसके बाद हम नहीं, हमको नहीं पता था कि मेरे बेटा को मतलब कि बुला के घर से लेके गया उसको जमाया। फिर उसके बाद 10वीं के दिन 11 बजे मेरे ही साथ था, ऊपर 12 बजे तक मेरे ही साथ खेल रहा था, और सब जाओ था, बहन सब एक ही साथ। पूरा घटना क्या है? लेके गया कौन लेके गया? जयसूरी के बाद जयसूरी विजेंद्र की बेटी और उसका भतीजा। हम लोग छत पर से सो रहे थे, माला किए कि नहीं ले जाइए। तो ये जबरदस्ती लेके चल गया। बताइए, आप बताइए पूरी मामला क्या है, क्या नहीं। इस अनुसार से जो भगत वो इशारा इन लोग ने करते गया, उसी अनुसार से इन लोग लगता है कि मेरा टारगेट लिए हुआ था मेरा बेटा। क्योंकि हम लोग मुखिया है, तरह तरह के फैसला करते रहते हैं। किसी के पक्ष में होता है, किसी के न पक्ष होता, नाराज भी हो जाते हैं। तो वही जमीन के लेके 1.5 साल पहले धर्मेंद्र से बात विवाद बगझक हुई थी हमसे। अब हमको नहीं पता था कि छोटा सा मैटर को लेके मेरे बेटा के लोग टारगेट किए। उसी दरमियान सब पूजा पाठ किए, और जयसूरी नाम के जो धर्मेंद्र के जो लड़का हुआ, हमारे बेटा को नहला फुसला के ले गया।
क्योंकि बच्चा बच्चा जाता तो कोई बात नहीं, वो 18-19 वर्ष का रहता, वो ले गया नदी में। हम लोग कोई भी परिवार के सदस्य को मालूम नहीं था कि हमारे बेटा नदी में गया। कलश इसको हाथ में मेरे बेटा को दे दिया गया, जैसी नदी के छोर पर गया। मना कर रहे हैं कि हम नदी में कभी आज तक नहीं खेले हैं। मम्मी पापा दादा से बहुत अरे कि डांटते हैं मारते हैं, चलते हम नहीं आते, लेकिन फिर भी यानी उसको पूर्ण रूप से शिकार पर आके भेजना के लोग काम किया। मेरे बेटा को ऊपर से जबरदस्ती ले जाने का भी काम किया, और जैसे ही नदी में नहीं जा रहा फिर भी उसको कलश दिया गया। जैसे वो आगे पैर बढ़ाया, पीछे से धक्का दिया गया, कलश नहीं थी, मेरा बेटा पानी में गिर गया। वो बुझा रहा है, वही कलर का वो खड़ा होकर गिरा। मेरा जो बेटी थी छोटी छोटी बोल रहा है कि मेरा भैया डूब रहा है, इसको बचा लो, लेकिन बोल रहा है कि खेला कर रहा है। अगर वो लड़का चाहता, अगर नहीं साजिश रहती, अगर वो लड़का चाहता तो बचा सकता था, लेकिन साजिश के तहत नदी में उसी दरमियान जब तक वो बैठ नहीं गया नीचे, जब तक वहां से वो हटा भी नहीं। जब बैठा, एक महिला भी थी गांव का, पानी छूने के लिए इंतजार कर रही थी, क्योंकि लंबा समय जैसे नौजवान जो खड़ा नदी के तट पर रहे तो कोई भी महिला नहीं जा पाती। इंतजार करे कि आदमी कखनी हटता ताकि हम जाए, लेकिन जब डूब गया तब जाके वहां से हटा। फिर उसके बाद मेरा बेटी बोली कि तू मत जा, हमारे भैया डूब गया था। यहाँ कैसे डूब गया? कि जयसूरी नाम के लड़का था, तो लेके आया था हम भैया के ठेल दिया पानी के नदी में, अंदर रह के बाहर नहीं निकला। और इसी खेले के हम लोग फोन बीन बहुत हम लोग किए, यहाँ तक कि श्याम रजक जी, रामकृपाल जी, जिस दिन हमारे बेटा को डूबा उस दिन लोग पहुंचे, ये सब भारती जी सब लोग पहुंचे, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिल पाया। उसके जस्ट सुबह 8 से 9 के बीच में आपको उधर जो चाम तरफ जाते हैं उधर छलाएं, वहीं के कुछ गांव वाले ने बोला कि 1 लाख दम के आ रहा हूँ। तो लोग ये भी पता था कि मुखिया जी का बेटा, जैसे थाना और हम लोग के सूचित किया और फिर उसको लाने का हम काम किया। जस्ट उसके कुछ दिन बाद हम लोग FIR भी किए लोग के बीच में, लेकिन हमको तो लगता है कि प्रशासन सोया हुआ है, इस पर कार्रवाई करना नहीं चाह रहा है कि पैसा लेके बैठ गया। क्योंकि 6 महीना से जिनका केस चल रहा है आज तक इसका घर पर जांच आपने पूछा नहीं, कोटी जब छापमारी हुआ, आगे क्या आप लोग जांच कर रहे हैं प्रशासन? हम सरकार से डिमांड करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मेरा बेटा डूबा, उस तरह से आप लोग का बेटा डूब जाता है, आप शांत बैठे हुए रहते हैं, साजिश की तरह आप लोग बेटा क्या डुबा दिया जाता है, तो आप लोग तो शांत नहीं बैठते हैं। छोटा सा तो एक पद वाला है, का बिगाड़ दिया। इसी अनुसार अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया। प्रशासन के गुहार लगाते लगाते हम लोग थक गए हैं, इसलिए मेरा बेटा तो लोग के वापस नहीं आने दे रहा। लेकिन क्या चाहते हैं कि इंसाफ हम लोग को मिले, थाना के द्वारा भी मिले, जो भी लोग मंत्रीगण आए थे वो भी लोग आगे किया जाए। जी, हम इतना ही चाहते हैं इंसाफ के साथ साथ जो इस तरह से मैटर से घिनौना खेल चल रही है पॉलिटिक्स में, इस पर सरकार को लगाम होनी चाहिए, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से लोग को, क्योंकि मेरा बेटा तो चला गया और आगे की का बेटा इस तरह से साजिश के लपेट में ना आए, इस पर सरकार से डिमांड करते हैं। और हमको इंसाफ चाहिए सरकार से, अगर नहीं इंसाफ कर सकते हैं, क्योंकि हम कानूनी प्रक्रिया
प्रक्रिया से चलना चाहते हैं, कानून से इंसाफ चाहते हैं। जी जी यहाँ पंचायत मुखिया कुमार। क्या लगता है कि राजनीतिक साजिश के तहत आपके पुत्र की हत्या की गई? अच्छा, राजनीति का साजिश नहीं रहा, साफ साफ लम्बा लेके सब पूर्ति जब्ती सब क्या क्या मतलब हो ही रहा, लोग बड़े बड़े पूंजीपति लोग। अच्छा, अब तक जांच में पुलिस ने क्या कुछ देखिए जांच में हम लोग डीएसपी साहब को एक बार बोला वो आया, अगर हम लोग गलत मैसेज दे रहे हैं पूरा गांव से जांच कर सकते हैं डीएसपी साहब, क्योंकि उनको लगातार चूंकि उनको बार बार हम लोग मिलते हैं, वहाँ भी कई बार उनको सूचना करने का काम किया सर जब तक क्या हुआ सर मेरा केस का कोई जवाब नहीं देता। गए गाड़ी में बैठे और हम लोग टॉर्चर करने का भी काम किया सर क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब किसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो हम तो यही चाहेंगे कि प्रशासन साइड दिख गई है, यही चलते उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। यानी कि आप साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया। हाँ